हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे भैया। हाँ, सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे और आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी केमिस्ट्री की क्लास लग रही है। हाँ भैया, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी केमिस्ट्री क्लास लग रही है। समस्या समस्या कुछ नहीं है। कहाँ तक कर लिया था बनने इसको, देखता हूँ कहाँ तक निपटा दिया था। लास्ट अभिक्रिया कौन सी थी भैया? चलो, हाँ लास्ट थी हमारी एल्किल समूह के कारण अभिक्रिया। ठीक है भैया, ये भी कर लिया था ना। हेलिंग विलेन से भी हो गया था, सेलेनियम ऑक्साइड से कर रहे थे। ठीक है भाई, तो नोट करिए भैया। अगला है सेलेनियम ऑक्साइड से क्रिया। हम एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भैया? एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। ये बोर्ड चेंज हो जाएगा भैया आज या कल में। कल चेंज हो जाएगा, आज तो नहीं होगा। क्या भैया? सेलेनियम ऑक्साइड से क्रिया। क्या भैया? सेलेनियम ऑक्साइड से क्रिया। एक मिनट, अब ये किसकी क्रिया करनी है सर? एल्डिहाइड की करनी है और कीटोन की करनी है। किसी करनी है? एल्डिहाइड की करनी है और कीटोन की करनी है। तो भैया हमने बोला कि जब एल्डिहाइड की क्रिया जब एल्डिहाइड व कीटोन की क्रिया, जब एल्डिहाइड या व कीटोन की क्रिया किससे करते हैं सर? सेलेनियम ऑक्साइड से करते हैं तो क्रमशः ग्लाइऑक्सल व डाइएसिटिल कीटोन बनता है। डाई एसिटिल कीटोन बनता है। अब आपके टीचर आपको समझाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। डाई एसिटिल कीटोन बनता है। अब भैया एक मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO, यही होता है। यही होता है ना? हाँ। अब भैया मैं ऐसा बोलता हूँ कि आप एक काम करिए भैया। अब क्या काम करिए भैया? आप इसे ऐसा मत लिखिएगा। आप एक काम करिए इसको, हाँ समझाऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ का एच निकाल कर यहाँ जोड़ दो। क्या करो भैया? यहाँ का एच निकाल कर, समझाने का पर्पस है। क्या भैया? समझाने का पर्पस है, समझाने का पर्पस है, ठीक है भैया।
तो हम बोल रहे हैं कि समझाने के लिए चाहते हैं भैया आपको कि आप इसको ऐसा लिख दीजिए। ठीक है भैया, ठीक है। तो हमने लिख दिया भैया CH2 और हमने एक एच निकाल दिया यहां से, फिर CH2, फिर भैया कौन आपका डबल बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है आपका ऑक्सीजन। समझ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। CH2, अब मैंने यहां से एक एच निकाल दिया, ठीक है, तो वहां पे जोड़ा है, वहां पर अब एक एच है तो वहां पे कितने हो गए, दो एच हो गए, फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या कार्बन की संख्या पूरी हो रही है क्या, दो और एक, ये तीन नहीं हो रही है पूरी, तो हमने एक बंद और लगा दिया कार्बन के बीच में। क्या लगा दिया भैया, हमने एक बंद और लगा दिया, एक दो तीन और एक ये चार, एक दो तीन और एक ये चार, ठीक है। किससे क्रिया करना है सर, सेलेनियम ऑक्साइड से, और सेलेनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है SeO2। क्या भैया, SeO2 यही होता है, हाँ। अब बनाना क्या है आपको, बनाना है आपको क्या, ग्लाइऑक्सल। क्या बनाना है सर, ग्लाइऑक्सल। और ग्लाइऑक्सल का सूत्र होता है CHO बॉन्ड CHO। तो हमें तो CHO से मतलब होना चाहिए, CHO से मतलब होना चाहिए, हाँ। अब भैया C मिल गया हमें, C मिल गया हमें, एक H इसमें से निकाल लो तो CH मिल गया हमें, यहां से भी CH मिल गया हमें। और हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे यहाँ पर, बस चार में से एक और ये दूसरा, और चार में से दो गए, कितने बचेंगे, दो ही बचेंगे। तो हमारा बन गया CHO, CHO, CHO। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, फिर ठीक है भैया, नहीं समझ रहे हैं और टेक्निकल टीम आपसे पूछ रही होगी वहां पर कि समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। ठीक है भैया, मिटा देते हैं इसको एक बार और। हाँ, वोल्टेज कम हो गया सीधा सट्टा आज। तो भैया हम आपसे बोल रहे हैं ये कि आप तो CH3 CHO ही रखिए, ठीक है भैया। अगर आपको इससे बेहतर समझ में आता है तो इससे बेहतर समझिए, Se और ये ऑक्सीजन। बनाना हमें क्या, ग्लाइऑक्सल, और ग्लाइऑक्सल का सूत्र होता है CHO, CHO। ये बनाना है हमें ये। तो मैं आपसे बोलता हूं सर, आप एक काम करिए, यहां से आप क्या करिए सर, दो एच को बाहर निकाल लीजिएगा ऐसे, तीन थे वहां पर, अब भी तीन ही है, एक दो तीन। हमारे पास एक तो बना हुआ है, हमारे पास एक CHO तो बना हुआ है, हमें एक CHO बनाना है। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला हम क्या करते हैं, इसमें तीन एच है तो दो एच को सिंक के जैसे बाहर निकाल लेते हैं, सिंक बना लेते हैं। तो हमने दो एच का क्या करा भैया, ऐसे बना लिए, दो एच को क्या करा हमने, ऐसा बना लिया। अब भैया CH और ये O, तो CHO, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन ये ऐसे, तो H2O, यानी H2O क्या भैया, बाहर का। आपको बताया आपके सर ने हर बार कि दो हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं, ठीक है। अब भैया वन फोर गधे वन बचा क्या हमारा, सेलेनियम, यानी Se बचा है तो अकेला Se बाहर निकल जाएगा, बस यही अभिक्रिया थी। बात समझ में आई या नहीं, बताओ जल्दी जल्दी, बात समझ में आई या नहीं। हाँ भैया, बात समझ में आई या नहीं, नहीं आई, अरे अभी तो हिंदी इंग्लिश की क्लास भी है, बायोलॉजी की भी क्लास है, क्या मालूम हो पाएगी ना हो पाएगी।
पता नहीं, टाइम मैनेजमेंट है बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ इंस्टीट्यूट में कुछ करना है नया, फिर बोर्ड आ जाएगा ये नया, यहाँ लगाएंगे एक बोर्ड वापस, लोकेशन चेंज करनी। पता समझ में आई नहीं भैया? नहीं आई समझ में? क्या बातें कर रहे हो सर, वाह वोल्टेज बढ़ रहा है, क्या वोल्टेज बढ़ रहा है सर। गुड। कुछ नहीं कराया है, ये सी एच ओ हमारे पास पहले था तो ये सी एच ओ हमने बना लिया। हमें एक सी एच ओ की और जरूरत थी तो एक सी एच ओ, हमारे पास एक ऑक्सीजन बची, दो हाइड्रोजन बचे, H2O बाहर, और सेलेनियम अकेला बचा हुआ था, सेलेनियम बाहर। अब बारी किसकी सर? कीटोन की। देखो जब भी एसी बोला ना उसमें, एसी बोले या एसीटेट बोले, एसी बोलता है उसका मतलब आता है वहां पर CH3। कितना आता है? क्या आता है? CH3 आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है? CH3, CO, CH3। पर अब मेरे को दिमाग में ये चल रहा है कि हमें क्या करना है, डाई एसिटिल कीटोन। डाई मतलब होता है दो, और एसिड मतलब या एसिटिल मतलब होता है दो, CH3। तो सब पूरे के आगे डाई लगा हुआ है, पूरे के आगे क्या लगा हुआ है? डाई। तो कीटोन के समूह भी दो ही आएंगे, एसिटिल के समूह भी दो ही आएंगे, यानी CH3 भी कितना आएगा? दो आएगा। कीटोन भी कितना आएगा? दो आएगा। अब मैंने क्या करा, मैं यहां पर मेथिल कीटोन, डाई मेथिल कीटोन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है एक चीज जो आगे आपको दिक्कत देगी। तो मैंने क्या करा सर, यहां पर ऐसे लिया, यानी हम एथिल लिया, यहां पर मेथिल लिया। समझना इस बात को ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनते चलना भैया, ठीक है? वरना दिक्कत हो जाएगी पूरी। फिर किससे करी क्रिया? सेलेनियम ऑक्साइड से। और सेलेनियम ऑक्साइड का सूत्र तो यही है। अब भैया हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दो कीटोन समूह लेना है और दो ही एसिड समूह। एसिड कौन है भैया? आपका CH3 है, कीटोन है आपके दो। कितने ही हो फर्क नहीं पड़ता, पर आप एक ध्यान से सुनो, आपको कितनों पर ध्यान नहीं देना है। आपके टीचर आपसे जब पूछे तभी आपको रिप्लाई देने हैं। बस मैं बता रहा हूँ, आजकल लोग इतना गिर रहे हैं, इतना फेमस होने के लिए गिर रहे हैं कि लड़के लड़कियों की तरकीब अपना रहे हैं इंस्टाग्राम पर। अब बताइए ऐसे फेमस होके आप क्या कर लेंगे? तो गलत है ना यार। तो हमें किसी की जैसा नहीं बनना है। अगर कोई क्लास नहीं देख रहा है, अगर देखो भैया कल ही अनाउंसमेंट हुआ है प्राइजेस का। अब जिन सबको तो नहीं दे सकता PCI, लेकिन जो स्टूडेंट डिसिप्लिन में क्लास देखता है, डेली क्लास देखता है, उनको देता है। अब जिनको मिल गया है, अब ऐसा तो नहीं है कि उनका अगले मंथ बारी नहीं आएगी, एग्जैक्टली अगले मंथ बारी आ सकती है उनकी। ये तो फंड के हिसाब में रहता है कि कितना फंड PCI के पास है, और फंड के हिसाब में PCI काम करती है। तो मैं भी आपको बता रहा हूँ कि हम इतना तो कुछ कम नहीं कमा रहे हैं इस इंस्टीट्यूट से कि जो आपको भर भर के गिफ्ट भेजे। समझ रहे बात को आप? पर इतना जरूर कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट पढ़े बस। तो ऐसा नहीं जिनको मिल गया पुराना उनको अगले मंथ में नंबर नहीं आएगा। जैसा कुछ फंड का हिसाब से रहेगा, फंड डिपेंडेंट करेगा कि गिफ्ट देना है अगले मंथ और किनको नहीं देना है उनको, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। फिर एक बार कह रहा हूँ, गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपके सोनू सर आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे, जो लोभी आदमी गिफ्ट के लिए ना पढ़े। एग्जैक्टली बात है। तो गिफ्ट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए आपको, तो ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए भैया। अब कभी आपने सोचा था कि गिफ्ट मिलेगा PCI में हमें? नहीं, फिर भी आप जुड़े थे ना। समझ जाओ भैया। तो CH3, हमें दो तो एसिड चाहिए, तो हमने क्या करा, दो CH3, एक CH3 तो ये और एक CH3 ये, ठीक है? हमें दो कीटोन समूह चाहिए, हमारे पास एक है, हमें दो करना है। हमारे पास कार्बन है पर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हमने बोला ये दो दो हाइड्रोजन है ना, ये दो हाइड्रोजन हमेशा अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके जाते हैं। तो दो हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को बाहर लेके चले गए, और ये ऑक्सीजन उसके स्थान पर आकर जुड़ गया। नया समझ में क्या? फिर समझा रहा हूं। जो तू मिला तो सही, लिख दी मेरे हमने
हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे सीखा मैंने जीना हमदम। चलो भैया सुन लिया ना गाना, अच्छा गाता हूँ मैं, अच्छा गाता हूँ। तो भैया हमने बोला CH3, हमें दो चाहिए, ओके हमने बोला डाई एसिटिल कीटोन, हमने क्या बोला है डाई एसिटिल कीटोन। अब हमें डाई एसिड चाहिए और डाई कीटोन चाहिए। अरे यार डाई एसिटिल चाहिए और डाई कीटोन चाहिए, ठीक है भैया। तो भैया डाई एसिटिल और डाई कीटोन, तो एक एसिड तो ये मिल गया, एक एसिटिल ये मिल गया, पर एक कीटोन तो एक ही है, तो हमने कीटोन दो ढूंढे। हमारे पास कार्बन तो मिल जाए, ओके हमें पता है कीटोन में क्या आता है, कार्बन और ऑक्सीजन आता है। हमारे पास कार्बन तो है पर ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो हमने बोला दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन अपने साथ एक ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे, तो यानी CH2O, और ये आपका जो ऑक्सीजन समूह है उसके स्थान पर आकर जुड़ जाएगा, तो क्या बनना देखो CH3 CO, फिर CO, फिर CH3, देखो डाई एसिटिल डाई कीटोन, डाई एसिटिल डाई कीटोन, इसलिए लिख देते हैं डाई एसिटिल कीटोन। H2O बाहर है और सेलेनियम बाहर है, क्योंकि अकेला सेलेनियम बचा था वो बाहर निकल गया। नोट करो भैया इतना। ये आपको ऐसे एरो एरो नहीं बनाना है, वरना आपकी कॉपी में रंगोली बन जाएगी। कोई भी आप रंगोली बना रहे होंगे कुछ बहने। हाँ मुस्कान समझ में आया, संध्या, लकी, करीना, समझ में आया नहीं आया? चलिए भैया अब बढ़ते हैं काय का पुफ का नियम, पुफ का नियम। चलिए भैया जब मिश्रित कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में करते हैं तो कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है
उस कार्बन परमाणु से हाँ जहां पर सॉरी सॉरी थोड़ा मिटाना पड़ेगा मुझे। हमेशा छोटे एल्किल वाले छोटे एल्किल वाले समूह, हाँ सारे पटाखे आज ही फोड़ लेना, गधे होने ठम। समूह के साथ बाहर निकलता है, बेवकूफ बैठते हैं इधर उधर, अम्ल का निर्माण होता है। अब समझाएंगे आपके टीचर आपको, टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं। देखो देखो कितने बेवकूफ हैं यार, देख रहे हो। नोट तो करो भैया इतना। चलो भैया, तो मिश्रित कीटोन मतलब भैया हमने लिया एक तो CH3 और एक C2H5 लेंगे हम, तो वही मिश्रित कीटोन है मान लिए, ठीक है। तो एथिल और एक मेथिल है नहीं, हाँ। तो भैया हमने लिखा ये मिश्रित कीटोन है, क्या भैया ये मिश्रित कीटोन है। इसी क्रिया किससे करेंगे सर, ऑक्सीकरण करेंगे। क्या करेंगे भैया, ऑक्सीकरण का सूत्र होता है ये प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में KMnO4 लिख लो भैया, जो उसने प्रबल ऑक्सीकारक का बोला है तो KMnO4 या K2Cr2O7, ठीक है भैया। अब हमने बोला कि कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह, कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह यही है, उस परमाणु के साथ बाहर जाता है, क्या भैया उस परमाणु के साथ बाहर जाता है जिसमें छोटा एल्किल रहे। छोटा एल्किल कौन है भैया, बताओ मुझे आप, छोटा एल्किल कौन है, छोटा एल्किल कौन है। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख लो ना, ऐसे। कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह उस कार्बन परमाणु के साथ बाहर जाएगा जिसके साथ छोटा एल्किल रहे। तो ये तो बड़ा एल्किल है, तो C2H5 है, तो इसके साथ तो जाने से रहा, पर हमें पता है कि इसके साथ बाहर जा सकता है क्योंकि ये छोटा है। तो CH3C डबल O, CH3C डबल O और ये H, तो इसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह जा रहा है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक समूह जा रहा है, और नियम भी तो यही कह रहा है कि कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह हमेशा छोटे एल्किल, तो छोटा एल्किल ये है के साथ बाहर निकल रहा है। फिर आपने इधर से H क्यों लिया, वो तो हमारी मर्जी है ना, हम तो कार्बोक्सिलिक समूह ले रहे हैं ना। तो CH3C डबल O, CH3C डबल O और ये H, तो बन गया हमारा CH3C डबल H। यार CH3C, अब भैया H बचा है, तो आप बोलेंगे सर CH4 बाहर, नहीं, अब भी अम्ल ही बाहर निकलेगा। देखना भैया CH3 है, C है, H है, और हमने देखा अम्ल में तो C डबल O H होता है, तो हमने 2 ऑक्सीजन और बढ़ा लिए और बना दिया क्या भैया, क्या बना दिया भैया हमने, सॉरी 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 सॉरी, हाँ
को पूरा करेक्शन करना पड़ेगा क्या मुझे वापस? भैया अभी मिटाओ इसको वापस। वो तो मिश्रित कीटों तो उन्होंने अलग ली, मैंने अलग समझाई, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक में एथेनोइक अम्ल बनेगा, एक में प्रोपेनोइक अम्ल बनेगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई बाय मिस्टेक, सॉरी। हमने लिया क्या भैया यहाँ पर CH3 लिया, CO लिया, और अब हम C3H7 लेंगे। क्या लेंगे भैया हम? C3H7। तो ठीक है भैया, ठीक है। और हमने बोला है कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह किसके साथ बाहर जाएगा? उस कार्बन परमाणु के साथ बाहर जाएगा जो भी सबसे छोटा एल्किल समूह है। अब भैया इधर तो C3H7 है, क्या भैया इधर तो C3H7 है, उधर क्या है? CH3 है। तो छोटा एल्किल समूह कौन है हमारा? यही है। तो हमने बोला ठीक है भैया, आप बना लो। क्या आपको तो अम्ल बनाना है दोनों में ही? क्या बनाना है आपको? अम्ल बनाना है दोनों में ही। तो ठीक है सर, CH3C, और भैया एक और ऑक्सीजन चाहिए हमें अम्ल के लिए, तो CH3C डबल O और ये H तो बन गया हमारा। और हम बोल तो रहे हैं कि कीटोन समूह किसके साथ आया है? इसके साथ आया है, इनके साथ नहीं गया है। किसके साथ आया है? इनके साथ। तो कीटोन का कार्बोक्सिलिक समूह हमेशा छोटे एल्किल के साथ बाहर निकला, बाहर निकल गया, बस। अब क्या बचा सर? हाँ बचा भैया कुछ भी नहीं। अब ये कितना भैया? C2H5 है। ये क्या भैया? देखो अगर तुम ध्यान से इसको लिखना चाहोगे तो C2H5, C2H5, तुमने लिख दिया C2H5। कौन भैया? CH है, CH है। अब हमने देखा अम्ल में तो COOH होता है, दो ऑक्सीजन चाहिए हमें, दो ऑक्सीजन ने बढ़ा लिए। ये प्रबल अक्सीय रक्त ऐसा कैसा ही आएगा आपका KMnO4 K2Cr2O7, आप लिख लेना है ना। तो C2H5 बॉन्ड COOH। कुछ गधे हैं जो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, इसी कारण व्यवधान उत्पन्न हो रहा है पढ़ाने में, देखो बेवकूफों की तरह। फिर दीवार ही है भैया, भुट्टे के फाटा कहते हैं। वो यही मुड़ गया, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है, फिर समझा देंगे एक बार और। अभी नोट तो करो आप। मैं फोड़ लेता हूँ दिवाली। बहुत कुछ बदल गया यार नई बुक में तो। एक ह्यूमन फिजियोलॉजी इतनी सी है बस इसमें। नहीं बुक 11th क्लास की, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, मैं खुद लेकर आया हूँ पढ़ने के लिए भैया। ठीक है, समझा रहा हूँ भैया एक बार और। ठीक है, हमने बोला है छोटा एल्किल समूह किसके साथ बाहर निकलेगा? कार्बोक्सिलिक समूह के साथ बाहर निकलेगा। तो हमने CH3 लिख लिया,
फिर CO लिख लिया, फिर हमने C3H7 ले लिया, उन्होंने बोला है इसलिए मेरी तो इच्छा दूसरी थी लेने की, पर ठीक है। हमें ऑक्सीकरण करना है तो हमने ऑक्सीकरण कर लिया, K2Cr2O7 KMnO4, ठीक है। आपकी जो इच्छा हो लिख लो। ये इनके समूह इसके साथ बाहर जाएगा। यहाँ पर हमें एक ऑक्सीजन की जरूरत थी तो हमने एक ऑक्सीजन ले आए, तो हमने क्या करा भैया, CH3COOH बना लिया। फिर हमें लगा कि हमने C2H5 हमारे पास है, फिर हमारे पास वहाँ पे C और H है, हमें 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता है, फिर हमने 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ा ली, ठीक है। कर दिया हमने काम खत्म, और ये बन गया हमारा। जल्दी समझाया, समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है आपको, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अगली अभिक्रिया है आपकी भैया संगरण अभिक्रिया, जो कि आपको होमवर्क में है। होमवर्क देना मतलब ही क्या है, मत दो भैया होमवर्क, होमवर्क करते कहाँ है आप होमवर्क। चलो भैया, अगला क्या भैया, संगणन अभिक्रिया। क्या भैया, संगणन अभिक्रिया। जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षार से करते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। क्या बनता है भैया, क्लोरीटोन बनता है। तो हमने लिखा भैया क्लोरो, अब एसीटोन की क्रिया किससे, एसीटोन का सूत्र तो यही होता है, कीटोन को ही बोलते हैं एसीटोन। तो CH3CO CH3, क्या भैया, CH3COCH3, हाँ लिख लिया भैया। अब भैया इसी क्रिया किससे करी हमने, क्लोरोफॉर्म से और क्षार से। और आपको तो पता है 3Cl देख के 3 क्षार लिए, 3Cl देख के 3 क्षार ले लिए, तो 3 के साथ 3Cl तो बाहर। अब भैया अब हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है हमें, हमें पता है कि क्लोरीटोन का सूत्र क्या होता है। तो हाँ, CH3 अरे यार, माइंड कहाँ है यार सर, माइंड सही स्थिर स्थिर नहीं है, क्लास बंद करनी पड़ेगी मुझे भी आज। CH3 डबल बॉन्ड O, फिर क्लोरोफॉर्म से करती, क्लोरोफॉर्म से की, क्षार नहीं आएगा, क्लोरोफॉर्म से करते हैं तो क्या बनेगा भैया, क्षार की उपस्थिति आएगी। पहली बात तो जब क्षार की उपस्थिति आएगी है ना, लेकिन मैं क्षार की उपस्थिति आएगी, ठीक है। तो भैया क्या होगा, उस ऑक्सीजन के साथ H जुड़ जाएगा, और आपके सर ने बताया है कि जब भी ऑक्सीजन के साथ H जुड़ता है तो उसका मतलब यह कि उसकी संरचना 2 है तो माइनस की 1 हो जाती है। अब क्यों होती है यह बताने का वक्त नहीं है यहाँ। तो CH3 CH3 C है, उसके साथ आगे जुड़ गया कौन, H। तब ये एक बंध जुड़ा हुआ है। जब एक संयोजकता होती है तो एक बंध जुड़ता है, दो होती है तो दो बंध से जुड़ता है। फिर कौन भैया आपका CCl3, कौन भैया आपका CCl3, तो CH3CH3COH और CCl3, ठीक है। हाँ, ये बन गया हमारा क्लोरीटोन, कुल मिला के जोड़ा है।
कुल मिला के मैंने जोड़ा ही है। ठीक है भैया, नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम। भैया हमें ऑर्गेनिक खत्म करनी है इन छुट्टियों में पूरी, फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। छुट्टियों में, अरे छुट्टी से पहले खत्म हो जाएगी वो। जब इसमें ये संग्रहण में, ठीक है, जब एसीटोन की क्रिया अमोनिया से करते हैं तो क्या बनता है सर? सिर्फ क्षार का निर्माण होता है, सिर्फ क्षार का निर्माण होता है। ठीक है, तो करते हैं भैया। एसीटोन का सूत्र तो यही है, CH3 C डबल बॉन्ड O, H बॉन्ड NH2, ये अमोनिया है, ये NH3 को मैंने ऐसे तोड़ के लिख दिया। फिर मैं बोल रहा हूं कि H के साथ O को जोड़ो, पहले 2 था तो 1 के साथ जुड़ेगा, उपस्थिति वही है आपकी क्षार, तो ये 1 के साथ जुड़ गया, बाकी का ऐसा कैसा जोड़ दो तो NH2 1 के साथ जुड़ जाएगा। बन गया भाई हमारा क्या? सिर्फ क्षार। क्या बन गया हमारा? सिर्फ क्षार। ठीक है, तो कोई नया समझाने वाला लॉजिक तो नहीं था इसमें, समझा दिया है आपको। ठीक है, तो इतनी रिएक्शन से करवाई है, इनको कंप्लीट करके आइएगा और पुराना सारा रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि हर दिन आपकी लड़ाई लंबी हो रही है और हर दिन आपको 1-2 नंबर से लड़ा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को अच्छे से यहाँ इसी मंच पर, कि हमें कभी भी उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो हमारी जरूरत की नहीं है। हमें हमें भविष्य के साथ चलना चाहिए, और भविष्य के साथ चलना होगा। क्या होगा? जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आप समझते हैं। आगे जाकर जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजरने वाली है, आगे बहुत कठिनाइयों से, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पीसीआई तो सिर्फ आपको एक माध्यम दे रही है, आके बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन का ही रास्ता अपनाएंगे। हम तो आपको एक सिखा रहे हैं कि डिसिप्लिन में आप कैसे आ सकते हैं आगे के लिए। अगर आप नहीं आना चाहते तो फिर इसमें हमारी गलती तो कोई नहीं। हम अपनी तरफ से अथक प्रयास कर रहे हैं, पृथक प्रयास कर रहे हैं, और सबसे पृथक मतलब अलग और अथक मतलब बहुत। तो अथक तो कर रहे हैं, पृथक भी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि 12th क्लास जब तक मुझे कोऑपरेट नहीं करेगी, मैं भी आपकी मेरी तरफ से मेहनत को नहीं बढ़ाऊंगा। मैं 10th क्लास के लिए अथक और पृथक, बहुत ही पृथक प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो मुझे कोऑपरेट करते हैं सारे स्टूडेंट। अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट कोऑपरेट भी कर रहे हैं, सर हमारी क्या गलती अगर अदर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं 1-2 स्टूडेंट के साथ तो नहीं चल सकता ना। तो इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे क्विज होता है आपको, उसमें क्विज होगा आपको इसमें आधे घंटे का, और जैसे आपने 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेगा। तो भैया अब मान लीजिए वहां पर एक स्टूडेंट जवाब दे रहा है, कोई 5 मिनट बाद जवाब देगा, तो ये नहीं चलेगा। इसके लिए तो बेहतर है कि वो ग्रुप डिसमिस कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट बात को समझेंगे, और क्विज फॉर्मेट को आप एक डिसिप्लिन में देंगे कि 1 मिनट में आपको जवाब देना है, तो आप 1 मिनट के अंदर ही जवाब देंगे, उसके बाद आप जवाब नहीं देंगे, उसके बाद आप जवाब नहीं देंगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।